নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में हैं। 20वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.20.21 ऑनवर्ड्स। यस, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? यस सर, प्रीति में प्रेमाती जी। 21 नंबर श्लोक। माता भ्रष्टा पितु पुत्रो, माता भ्रष्टा पितु पुत्रो, येन जातः स एव स, येन जातः स एव स, भारस्वपुत्रं दुष्मन्त, भारत्व स्वपुत्रं दुष्मन्त, मा वा मांस्था शकुन्तलाम्। माव मंस्था शकुन्तलाम्। अनुवाद। आकाशवाणी ने कहा, हे महाराज दुष्मंत, पुत्र वास्तव में अपने पिता का ही होता है, जबकि माता मात्र चमड़े की धौकनी के समान धारक होती है। वैदिक आदेश अनुसार पिता पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतएव तुम अपने पुत्र का पालन करो और शकुंतला का अपमान न करो। वैदिक आदेशों के अनुसार आत्मा व पुत्र नामासी पिता ही पुत्र बनता है। माता तो मात्र संग्राहक होती है, क्योंकि वह करती है, किंतु पिता ही संतान के पालन पोषण हेतु उत्तरदायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे समस्त जीवों के वीर्यदाता पिता हैं। अहम बीज प्रदक पिता, इसलिए वे उनके पालन पोषण हेतु उत्तरदायी हैं। वेदों से भी इसकी पुष्टि होती है। एको बहुनामियो विदधाति कामान। यद्यपि ईश्वर एक हैं, किंतु वे समस्त जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। समस्त जीव विविध रूपों में श्री भगवान के पुत्र हैं। अतएव पिता के रूप में वे उन्हें विभिन्न शरीरों के अनुसार भोजन प्रदान करते हैं। चींटी को चीनी का एक कण प्रदान किया जाता है और हाथी को भूत भोजन दिया जाता है, किंतु प्रत्येक जीव को खाने हेतु भोजन मिलता है। अतएव अधिक जनसंख्या कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः ऐश्वर्यवान हैं। इसलिए भोजन के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब भोजन का अभाव नहीं है, तो अधिक जनसंख्या का जो प्रचार हो रहा है वह मिथ्या है। वास्तव में किसी को भोजन की कमी तब होती है जब पिता के आदेश से प्रकृति भोजन देना बंद कर देती है। जीव की स्थिति के अनुसार ही यह बात तय की जाती है कि भोजन मिलेगा या नहीं। जब किसी रोगी व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने से मना किया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भोजन की कमी है, अपितु रोगी को भोजन न देना ही रोग का उपचार होता है। श्रीमद् भगवद गीता 7.10 में भी श्री भगवान कहते हैं, बीजम मां सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। जब कोई विशेष बीज पृथ्वी पे बोया जाता है, तो एक विशेष प्रकार का वृक्ष या पौधा निकलता है। माता पृथ्वी के तुल्य है, और जब पिता द्वारा एक विशेष प्रकार का बीज बो दिया जाता है, तो एक विशेष प्रकार का शरीर जन्म लेता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से आकाशवाणी हुआ, क्योंकि दुष्मंत ने शकुंतला और उनका पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 22 नंबर श्लोक। रेतुधा पुत्र नायति नरदेवयमाशनाच्छयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। अनुवाद। हे राजा दुष्मंत, वीर स्थापित करने वाला ही वास्तविक पिता है, और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से मुक्त कराता है। आप इस बालक के वास्तविक सृष्टा जन्मदाता हैं। शकुंतला निसंदेह सत्य कह रही है।
आकाशवाणी सुनकर महाराजा दुष्मंत ने अपनी पत्नी तथा पुत्र को स्वीकार कर लिया। वैदिक स्मृति के अनुसार पुन्नाम्नो नरकादाय यस्मात् पित्रं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं भुवा। अपने पिता को पूत नामक नरक के दंड से बचाने के कारण बेटा पुत्र कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी पिता तथा माता में कोई विरोध होता है तो पुत्र द्वारा माता का नहीं अपितु पिता का उद्धार होता है। किंतु यदि पत्नी अपने पति की आज्ञाकारिणी हो तो पिता का उद्धार हो जाने पर माता का भी उद्धार हो जाता है। अतएव वैदिक साहित्य में विवाह विच्छेदन का नामो निशान नहीं है। पत्नी को सदैव सती तथा पति की आज्ञाकारिणी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी बुरावस्था में उसका उद्धार हो जाता है। यह श्लोक स्पष्ट कहता है, पुत्रो नैति नरदेव यम क्षयात्। पुत्र अपने पिता को यमराज के चंगुल से बचाता है। इसमें यह नहीं कहा गया पुत्रो नैति मारतम, पुत्र अपनी माता को बचाता है। बीज प्रदाता पिता का उद्धार होता है, संग्राहक माता का नहीं। अतएव पति पत्नी को किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उनसे संतान हो जिसे वे वैष्णव बना सके तो वह माता पिता दोनों को यमराज के चंगुल से मुक्त करा सकता है और नारकीय जीवन के दंड से उबार सकता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक पेज नंबर अच्युत कर्णेश्वर प्रभु पढ़ना चाहेंगे आप? चंदा माता जी पढ़ सकती है क्या? हाँ प्रभु जी, बुक लिए हैं। तो बैकग्राउंड से पंखा वंखा खिड़की और कुछ है क्या पीछे? प्रभु जी पीछे ट्रेन आता जाता रहता है। अच्छा जी अच्छा। यस अशोक प्रभु। पितरी ऊपर ते सोपी। कितना नंबर प्रभु? 23 नंबर। इतना जैसे क्लास में क्या कर रहे थे, बुक भी निकाले नहीं? तो अभी थोड़ा देर पहले ज्वाइन किए प्रभु। चक्रवर्ती महायशा। चक्रवर्ती महायशा। महिमा गीयते तस्य। महिमा गीयते तस्य। हरेरं स भुवो भुवि। हरेरं स भुवो भुवि। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब महाराज दुष्मंत इस पृथ्वी से प्रयाण कर गए तो उनका पुत्र सातों द्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वही संसार में श्री भगवान का अंशावतार बतलाया जाता है। क्या नाम था उनका? भरत प्रभु जी, भरत नाम था प्रभु जी उनके। अच्छा हाँ। शकुंतला और दुष्मंत का पुत्र। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 10.41 में कहा गया है, जद जद भूभूतिम तत्त्वम् श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तेवावगच्छतं त्वं तत्तेवावगच्छं त्वं मम तेजो अस संभवम्। जो कोई अद्वितीय शक्तिशाली होता है उसे श्री भगवान के ऐश्वर्य का अंश स्वरूप मानना चाहिए। अतएव जब महाराज दुष्मंत का पुत्र संपूर्ण विश्व का सम्राट बन गया तो वह इसी प्रकार विख्यात हुआ। चक्रम दक्षिणहस्तस्य। चक्रम दक्षिणहस्तस्य। पद्मकोशस्य पादवयो। पद्मकोशस्य पादयो। इजे महाभिषेकेन। इजे महाभिषेकेन। सोऽभिषिक्तो अधिराज विभु। सोऽभिषिक्तो अधिरांग विभु। पंचाशतामेधेर्। पंचाशतामेधे। गंगायामनुवाजिभिः। गंगायामनुवर्जिभिः। मम तेयं पुरोधाय। माम तेयं पुरोधाय। यमुनाम् अनुचा प्रभु। यमुनाम् अनुचा प्रभु।
अष्टसप्तति अष्टसप्तति मेध्यास्वान् अष्टसप्तति मेधास्वान् भवन्ध प्रददात् वसु प्रबंध प्रवदत् वसु भारतस्य हि दोष्मन्ते भारतस्य हि दोष्मन्ते अग्निसाचि गुणे चित अग्निसाची गुणे चित सहस्रं वद्वसो यस्मिन् सहस्त्रं वद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे ब्राह्मणागा विभेजिरे। अनुवाद। दुष्यंत पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और उनके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वे महान अनुष्ठान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके संपूर्ण विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गए। तब उन्होंने मामते अर्थात भृगु मुनि के पौरोहित्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी प्रकार जमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित कर दी। उन्होंने इतनी गायें दान में दी कि हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक को एक बद्ध यानी 13,084 गायें अपने हिस्से में मिली। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कमल कोश का मतलब क्या होगा? लोटस जो पूरा पटल्स वर्ल्ड WHORL वर्ल्ड मतलब पूरा खुला हुआ। हाँ, जैसे बोलते ना भगवान का धाम कमल कोश के जैसा है। हाँ, मैंने पूरा कमल खिला हुआ तो ब्लूमिंग लोटस जैसा है वो वर्ल्ड WHORL तात्पर्य। जैसा कि दोष्मन्ते अग्नि सची गुणे सची गुणे चित शब्दों से सूचित होता है कि दुष्मंत कुमार भरत ने संपूर्ण विश्व भर में विशेष रूप से भारत में गंगा तथा जमुना नदी के किनारों पर मुहाने से लेकर उद्गम तक अनेक अनुष्ठान किए और ये समस्त यज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध स्थानों में संपन्न किए गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। श्री विष्णु हेतु यज्ञ रूप में किया गया कर्म करना चाहिए, अन्यथा यह कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञाग्नि सर्वत्र जलाई जानी चाहिए। इसका एकमात्र अभिप्राय लोगों को सुखी, समृद्ध तथा आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाना है। निस्संदेह ये समस्त बातें कलियुग आने के पूर्व संभव थी, क्योंकि ऐसे यज्ञों को संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध थे। किंतु वर्तमान समय हेतु ब्रह्मवैवर्त पुराण का आदेश है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवऋण सुतोक्तम कलो पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में 5 कार्यों की मनाही है। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को मांस का तर्पण तथा भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। इस युग में अश्वमेध यज्ञ तथा गोमेध जैसे यज्ञ कर पाना असंभव है, क्योंकि न तो पर्याप्त धन है न योग्य ब्राह्मण है। इस श्लोक में मामतेयम पुरोधाय अर्थात महाराज भरत ने ममता पुत्र भृगु मुनि को इस यज्ञ को संपन्न कराने का भार सौंपा था, किंतु अब ऐसे ब्राह्मणों को खोज पाना असंभव है। अतएव शास्त्रों का अनुमोदन है
यज्ञ संकीर्तने प्रायर्जन्ति हि सुमेधस। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करें। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त रूप में बुद्धिमान है वे श्री भगवान की पूजा उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके करेंगे। श्रीमद् भागवतम 11.5.32। यज्ञ तो संपन्न होने ही चाहिए, अन्यथा मनुष्य पाप कर्मों में फंसकर बहुत कष्ट भोगेंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विश्व भर में हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी यज्ञ है, किंतु इसमें साज सामग्री तथा योग्य ब्राह्मण जुटाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह सामूहिक कीर्तन कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार लोग एकत्र हो जाएं और उन्हें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने हेतु प्रेरित किया जा सके तो यज्ञ का संपूर्ण प्रयोजन पूरा हो जाएगा। यज्ञ का पहला प्रयोजन यह है कि प्रचुर वर्षा हो, अन्यथा पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं एकमात्र वर्षा से उत्पन्न हो सकती हैं। कामम बवर्षम पर्जन्य, और धरती सभी आवश्यकताओं का मूल स्रोत है। सर्व कामो दुधामहि। अतएव निष्कर्ष यह है कि इस कलयुग में विश्व भर के लोगों को जीवन के 4 पापों से बचना चाहिए। ये है अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा तथा द्युत क्रीड़ा, और उन्हें शुद्ध अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का सरल यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तब निश्चय ही पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकेंगी और सभी लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुखी होंगे। तब समस्त वस्तुएं स्वयमेव सुव्यवस्थित हो जाएंगी। कृष्ण। अगला श्लोक 27। निर्गुणा निलंबरी माता जी, निर्गुणा निलंबरी माता जी, प्रभु जी। मैं थोड़ा कंटिन्यू कराइए, मैं थोड़ा ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, गेस्ट आ रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ। तरे त्रयंसिंशतं शतं हाश्वान् त्रयस्त्रिंशत्शतं श्रीश्वान् बद्धवा विश्वमान् त्वयन् नृपान् बद्ध्वा भीष्मापयन् नृपान् दोष्मन्तिरत्यगानमायां दोष्मन्तिरत्यगां मायां देवानां गुरुमाययो। देवानां गुरुमाययो। अनुवाद। महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांध कर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उन्होंने देवताओं के ऐश्वर्य को भी मात कर दिया, क्योंकि उन्हें शुद्ध गुरु श्री हरि प्राप्त हो गए थे। तात्पर्य। जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं वह स्वर्ग लोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे निकल जाता है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 28। मृगाच्छुकलद्वत्कृष्णा मृगाक्षुक्लदतं श्रीकृष्णान् अनिहरण्येन परिवृतान् हिरण्येन परिवृतान्
अदात् कर्माणि मश्नारे अदात् कर्मणि मश्नारे नियुतानि चतुर्दश। नियुतानि चतुर्दश। अनुवाद। जब महाराज भरत ने मशनार नामक जगह या मशनार नामक स्थान में यज्ञ संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए, जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे और जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। श्लोका नंबर 29 नहीं। 29। भरतस्य महत्कर्मं भरतस्य महत्कर्मं न पूर्वे न परे कृपा न पूर्वे न परे निपा नेवा अपूर्णेव प्राप्स्यन्ति नैवापूर्णैव प्राप्यन्ति बाहुभयां त्रिद्वयं यथा। बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। अनुवाद। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अपने बाहुओं से कोई स्वर्ग कैसे छू सकता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। कोई न तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है और न ही भविष्य में कोई कर सकेगा। श्लोका नंबर 30। किरात हूना अन्य यवनान पौंड्रा किरातुणान जवनान पुंड्रान अनकंकान खाश्चकान कंकान खासंचान अब्रह्मण्य निरपाश्चाहम अब्रह्मण्य निपाश्चाहन मलेच्छान्ति दिग्वजय अखिलान। प्रेक्षान दिग्विजय किलान। अनुवाद। जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने समस्त किरातों, हूणों, जवनों, पौंड्रों, कंकों, खसों, शकों तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। श्लोका नंबर 31। जित्वा पुरासुरा देवान जित्वा पुरासुरा देवान अन्य रसोकांसी भेजिरे ये रसो कांसी भेजिरे देव स्त्रियो रसामनीता देव स्त्रियो रसान्विता प्रणाभि पुनरहरत प्राणी भी पुनराहरत। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी और वे समस्त देवताओं की स्त्रियों एवं कन्याओं को भी वहीं ले आए थे, किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों सहित असुरों के चंगुल से मुक्त किया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। श्लोका नंबर 32। सर्वान कामान दुदुहतु सर्वान कामान दुदुहतु प्रजानां तस्य रोदसी प्रजानां तस्य रोदसी समस्त्रीन् वसाहस्त्री समास्त्री वसाहस्त्री त्रिक्षु चक्रम अवर्तयत दीक्षु चक्रम अवर्तयत। अनुवाद। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तथा स्वर्गलोकों में अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताएं पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रसारित कर दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। श्लोका नंबर 33। ससंग्राम लोकपालाख्यम सशरांग लोकपालाख्यम ऐश्वर्ये मधिराटी अश्रयम ऐश्वर्यम अधिराश्रियम चक्रम च अस्खलितं प्राणा चक्रम च स्खलितं प्राणान अन्वेषुत्युपर रामः निषेत्युपरम रामः। अनुवाद। समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत के पास महान राज्य एवं अजेय सैनिकों का ऐश्वर्य था।
उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें उनका जीवन प्रतीत होता था, किंतु अंततः उन्होंने इन सबको आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा, अतः उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया। तात्पर्य, महाराज भरत एक पुत्र पुत्रियां तथा भौतिक भोग की समस्त वस्तुएं थी, किंतु जब उन्हें यह लगा कि ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य आध्यात्मिक प्रगति हेतु व्यर्थ है, तो उन्होंने भौतिक भोग से विरक्ति ग्रहण कर ली। वैदिक सभ्यता में एक निश्चित आयु के पश्चात मनुष्य को महाराज भरत की ही तरह भौतिक ऐश्वर्य का भोग त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का आदेश है। श्लोक नंबर 34। तस्य असंदृप वैदर्भ्य सम्मता पत्नस्तस्य संसुसम्मता जग्नु 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 सत्य त्याग भयात् पुत्रान् जग्नुष्यागत्यात् पुत्रान् अनुरूपा इति रीते अनुरूपादिते। महाराज भरत की 3 मनोहर पत्नियां थीं, जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थीं। जब तीनों की संतानें हुई तो वे राजा के समान नहीं निकली, अतः इन पतियों ने यह सोचकर कि राजा इन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, उन्होंने अपने अपने पुत्रों को मार डाला। श्लोक नंबर 35। तस्यैव वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतं तदर्थं जजतः सुतं मरुतस्ततो मे मरुतो मरुस्ततो मेन मरुतो भरद्वाजम उपाददु भरद्वाजम उपाददु। संतान हेतु जब राजा का प्रेम, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु मरुस्तोम यज्ञ किया। समस्त मरुदगण उनसे पूर्णतया संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। श्लोक नंबर 36। अंतवर्तनयां भ्रातु अंतर्वर्तन्या भ्राते पत्न्या मिथुनाय बृहस्पति पत्नां मैथुनाय बृहस्पति प्रवर्तो वारितो गर्भम प्रवितो वारितो गर्भम शक्तवा वीर्यम उपासृजत सत्वा बीजम उपासृजत। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के अंदर के पुत्र उन्हें मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे श्राप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया। इस भौतिक जगत में संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि देवताओं के गुरु तथा प्रकांड पंडित बृहस्पति ने भी अपने भाई की गर्भवती। जब उच्चतर देवताओं के समाज में ऐसा हो सकता है, तो मानव समाज के विषय में क्या कहा जाए। संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि बृहस्पति जैसे विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो सकते हैं। श्लोक नंबर 37। तम त्यक्तु कामा ममताम तं त्यक्तु कामा ममताम भर्तु सत्य त्याग विशंकिताम भर्तुस्त्याग विशंकिताम नाम निर्वाचनम तस्य श्लोकमेनं सुराजगु लोकमेनं सुराजगु। ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है, अतः उसने बालक को त्याग देने का विचार किया, लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। तात्पर्य, वैदिक शास्त्र के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जात कर्म तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं।
जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं, किंतु ममता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था, क्योंकि ममता तो तथ्य की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति ने बलपूर्वक उसे गर्भवती बना दिया था। अतएव बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। वैदिक संस्कृति के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति होती है और अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न पुत्र द्वाज कहलाता है। हिंदू समाज में ऐसे पुत्र को दोगला कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा पुत्र जिसका गर्भाधान उसकी माता के पति द्वारा न किया गया हो। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार नाम दे पाना कठिन होता है, इसलिए ममता चिंतित थी, किंतु देवताओं ने बालक को एक उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ यह था कि यह बालक अवैध रूप से उत्पन्न हुआ है और इसका पालन ममता तथा बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्लोक का क्रमांक 38। मूढ़े भरद्वाजम इमं मूढ़े भरद्वाज इमं भरद्वाजं बृहस्पति भरद्वाज बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरौ यातो जदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्तव्यम् भरद्वाजस्तत्स्वयम्। बृहस्पति ने ममता से कहा, अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। यह सुनकर ममता ने उत्तर दिया, अरे बृहस्पति, तुम इसको पालो। ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता दोनों उसे छोड़कर चले गए। इस प्रकार बालक का नाम भारद्वाज पड़ा। आज का अंतिम श्लोक 39 माता जी 39। चौद्यमाना सुरेरेवं चुद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम् वयसृजन्मरुतो अभ्रिभन् ततो अयं वितते अनवये दत्तो अयं विरतते अन्वये। यद्यपि देवताओं ने बालक को पालने हेतु प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर उसे छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुदगण देवताओं ने बालक का पालन किया और जब महाराज भरत संतान के अभाव में से निराश हो गए तो उन्हें यही बालक पुत्र रूप में भेंट किया गया। तात्पर्य, इस श्लोक से यह समझ में आता है कि जिन्हें स्वर्ग लोक में त्याग दिया जाता है उन्हें इस पृथ्वी लोक में अत्यंत उच्च परिवारों में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत पुरु का वंश नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।